बैक मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 15 फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको रेलिवेंट जो हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड वीडियो चाहिए देन वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर वीडियो में कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल है, उसको फॉलो कर लेना। अगर नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सो करेंगे यहाँ पर स्टार्ट। स्पेस की न्यूज़ है। रियाना वरनावी जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी सऊदी अरेबिया, वहाँ के जो फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं जो कि एक स्पेस मिशन पर जाएंगे 2023 में। ओके, सो यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उनका 10 डे का मिशन है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये मिशन जो कंडक्ट किया जा रहा है बाय दी एक्सोम स्पेस के द्वारा, लेकिन जहाँ पर जो स्पेस क्राफ्ट है स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को वहाँ पर पहुँचाएगा इन दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। समझे बात भाई। सो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हमारे इंडियन वुमेन्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे देखिए, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये सभी मैं आप चाहता हूँ भी आप प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करें और इनको देखें, आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। देन अब करेंगे हम स्टार्ट, सभी के आंसर देना मैं स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, हमारे प्रतिभा पटेल। और सेकंड कौन बन चुके हैं भाई, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15 नंबर के हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम दी उड़ीसा संथाल ट्राइब से। सो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन बन चुके हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और आफ्टर द इंडिपेंडेंस जिनका बर्थ हुआ वो भी हमारे उस कैटेगरी में भी हमारे फर्स्ट वुमेन है। ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे कि आपने अगर हिस्ट्री को देखा है देन मिडिवल हिस्ट्री में आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत जो हमारी वन एंड द ओनली रूलर बने थे वो कौन थे, रजिया सुल्ताना जी। सो फर्स्ट फीमेल एंड द ओनली रूलर बने थे रजिया सुल्ताना। सो ध्यान में रखियो इसको भी। और यहाँ पर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, सभी जानते होंगे इनको तो, इंदिरा गांधी जी। और साथ ही में ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन बने थे भाई, ये बने थे हमारे लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश के बने थे। देन फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो कौन बने थे, मीरा कुमार 2009 में। देन फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर वो कौन थे, सुषमा स्वराज जी। नेक्स्ट, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था विदाउट द को पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स में, सो ये कौन थे, अवनी चतुर्वेदी। अभी हाल ही में इनके द्वारा एक जो वॉर एक्टिविटी हुई थी, हमारी वॉर गेम्स हुई थी वीर गार्जियन, जो कि कहाँ पर हुई थी, जापान, जो कि इंडिया और जापान के बीच में एयर एक्सरसाइज थी, फर्स्ट एडिशन था। ओके, सो इसमें पार्टिसिपेट किया था एज अ फर्स्ट वुमेन इन द इंटरनेशनल वॉर गेम्स टू रिप्रेजेंट द इंडियन एयरफोर्स। सो ठीक है, सो फर्स्ट वुमेन बने। और साथ ही में एक बात और बताऊंगा आपको, सानिया मिर्जा, ये बताइए ये कौन है भाई, ये तो सभी जानते होंगे। वैसे तो एक स्पोर्ट्समैन है जो कि हमने जो पाकिस्तान के उनसे उन्होंने शादी की थी। सानिया मिर्जा रिटायरमेंट को अनाउंस कर चुकी हैं फ्रॉम द टेबल टेनिस। और लेकिन एक हमारे गर्ल थे फ्रॉम द यूपी, सो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन बने थे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, मीन्स के एयर पायलट बनेंगे इन द इंडियन एयरफोर्स, जो कि यूपी से बिलोंग करते थे, अभी हाल ही में न्यूज़ में थे। सो दैट्स वाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई सानिया मिर्जा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बांग्लादेश, जो इंटरनेशनल की कैटेगरी में बांग्लादेश न्यूज़ में था। क्यों, यहाँ के जो न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं 22 नंबर के मोहम्मद शाहबुद्दीन, जिन्होंने रिप्लेस किया कि इनको मोहम्मद अब्दुल हामिद को। अभी आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। शेख मुजीबुर रहमान जिनको फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश भी मानते हैं, उनके डॉटर हैं। और इनकी जो कैपिटल है टका एंड जो करेंसी क्या है टका एंड जो कैपिटल क्या है ढाका। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बांग्लादेश से रिलेट करते हैं भाई। कैपिटल ढाका 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद में इसको बनाया गया था। जब आपको पता होगा 16 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री डे, मीन्स कि विजय दिवस के रूप में। मीन्स कि यहाँ पर 93,000 के अप्रोक्स पाकिस्तान सोल्जर ने क्या किया था, सरेंडर किया था। ओके, देन जो मैथिली एक्सप्रेस अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है। और जो मैथिली एक्सप्रेस है जो कि हमारी 2022 में न्यूज़ में थी, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी, जो कि इंडियन की जो ट्विन सिटीज़ हैं इनको कनेक्ट करेगी विद द ढाका। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बन चुका है भाई।
जलपाईगुड़ी एंड सिलीगुड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी ट्विन सिटीज़ हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा 12 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल यूथ डे। कहाँ पर किया था? हुबाली दरबाद। कहाँ पर? कर्नाटका में। सो ये भी क्या थी? हमारी ट्विन सिटीज़ हुबाली दरबाद। सो इनको ध्यान में रखियो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। और ये मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री रहा था और ढाका सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहा था 2018 से लेकर 19-21 के बीच में। और अब बोंगो सागर नाम की एक्सरसाइज हुई थी 3rd एडिशन 2022 में इंडिया नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में। कहाँ पर? पोर्ट मोंगला, जो कहाँ पर है? इंदी बांग्लादेश में। मोंगला एंड दी चौथोग्राम पोर्ट दोनों कहाँ पर है? बांग्लादेश में। जो चौथोग्राम पोर्ट है इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया की परस्पेक्टिव से? इंडिया ने वहाँ पर क्या किया था? अपना जो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विद इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ हमने टाई अप किया था विद बांग्लादेश। उसके साथ हमने रिलेशन बढ़ाने को लेकर मीन्स कि वहाँ पर अपना एक बेस बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर समृद्धि एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। कहाँ पर? जयशोर मिलिट्री स्टेशन, जो कि बांग्लादेश में है। देन फर्स्ट शीलड सिल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था अभी हाल ही में, ओके, दी असम बराक वैली में, क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन को दोबारा से प्रमोट करने को लेकर, ठीक है जी, उनको ज़्यादा आगे बढ़ाने को लेकर जो स्टार्ट हुआ था ऑन दी 2 दिसंबर को सेलिब्रेट हुआ था। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश मेंबर है और इंडिया भी मेंबर है, जैसे कि बिम्स्टेक, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पर ये 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। यहाँ पर जो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश में। और यहाँ पर देखिए 6 जून 1997 में जो बनाया गया था बिम्स्टेक। सो इम्पोर्टेंट है भाई, जो कनेक्टिविटी, साथ ही में जो हमारी एक ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर, टेक्निकल सपोर्ट को लेकर जो काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। देन ये सार्क जो न्यूज़ में नहीं रहता अब तक, क्यों? जो पाकिस्तान के कारण ये जो हमारा ग्रुप है पूरी तरह खत्म हो चुका है अब, लेकिन कभी भी अगर न्यूज़ में आएगा देन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बन जाएगा। सो देखिए 8 दिसंबर 1985 में इसको बनाया गया था। काठमांडू नेपाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। मेनली सभी कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक टाई को बूस्ट करने के लिए और रीजन की डेवलपमेंट के लिए ये काम करते हैं, ठीक है जी। यानी यहाँ पर विभिन्न, इसमें क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, मीन्स कि इंटर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट हुआ था एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है अब। जो कनेक्टिविटी को लेकर जो इश्यूज़ हैं वो उनको फेस नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि जो नेपाल में जो वहाँ की जो पार्टी चेंज होती रहती हैं, दैट्स वाई इंडिया के पर्सपेक्टिव से, चाइना के पर्सपेक्टिव से उस तरह उनका जो बेस चेंज होता रहता है। दैट्स वाई ये अभी तक प्रॉपरली वर्किंग में नहीं है। सो लेकिन ध्यान में रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी न्यूज़ में आ सकता है। विभिन्न जो कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल के बीच में इंटर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने को लेकर जो स्टार्ट हुआ था। अब देखो G20 की एम्पावर ग्रुप की मीट होगी कहाँ पर? आगरा में। क्यों होगी भाई? जो मेनली वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम स्टेप उठा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। जो कि हमारे यहाँ पर देखिए इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग द वुमेन टू लीड अक्रॉस द सेक्टर, रोल ऑफ डिजिटल स्किलिंग एंड द फ्यूचर स्किलिंग। जहाँ पर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्मृति ईरानी जी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और बताएंगे कैसे हम कौन से स्टेप उठाएंगे। एंड जो वुमेन्स का स्टेम इस जो स्कीम है इसके अंडर क्या करेंगे? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में हमारी गर्ल्स को प्रमोट करने को लेकर अभी हाल ही में आपको पता होगा स्पेस किड्स एक हमारा स्टार्टअप है जो कि स्पेस की फील्ड में काम करता है। उनके द्वारा एक सैटेलाइट बनाई गई थी जो कि हमारे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो इंडिया से ऑल ओवर द इंडिया से 750 जो गर्ल्स हैं हमारी, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। सो मेनली उनको प्रमोट करने को लेकर इन दी फील्ड ऑफ साइंस ये स्टेप उठाया गया था, समझे भाई। सो दोनों से भी रिलेट करते हैं। सो यहाँ पर गर्ल्स की प्रमोशन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये काम करेंगे। उसके अंडर ये ग्रुप की मीट हुई कहाँ पर? आगरा में। सो अब देखो G20 के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव हमारे इंपॉर्टेंट है। जो देखो थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब देखो ये 2022 की मीट हुई थी इंडोनेशिया में, 2023 की कहाँ पर होगी? इंडिया में, एंड 2024 में कहाँ पर होगी? इन दी ब्राज़ील में। देन यहाँ पर ड्यूरिंग द G20 की प्रेसिडेंटशिप के अंडर हमारे इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया 200 के अप्रोक्स मीट होंगी, प्रॉपर 200 मीट होंगी, जो कि 32 डिफरेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी। इन्वायरमेंट को, हमारी इकोनॉमी को, देन
अदर सेक्टर एग्रीकल्चर को। सो दैट्स वाई जो भी हमारी इंपॉर्टेंट होंगी हम उनको याद रखेंगे, लेकिन 200 की 200 हमें याद रखने की जरूरत नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक है जी। देन जहाँ पर G20 के बारे में बता रहे हैं, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर जो कि 19 कंट्री से, साथ ही में यूरोपियन यूनियन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जो कंट्रीज कौन कौन सी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं ये सभी की लिस्ट है, लेकिन लास्ट वाली स्लाइड में आपको सभी को बताऊंगा मैं जी, इनको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर G20 का ओरिजिन कैसे हुआ था। जब 1997 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, देन G7 ग्रुप के द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया, ओके, अनाउंस किया गया। देन इसकी जो फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग कब हुई थी 1999 में, लेकिन जो इसकी एनुअल मीट होना स्टार्ट हुई फ्रॉम दी 2010 से, जो कि बातचीत करते हैं फ्रॉम दी इकोनॉमिक टाई को बूस्ट करने को लेकर। देन अदर जो सभी पर्सपेक्टिव में ये बातचीत करते हैं। जो रिप्रेजेंट करता है G20 ग्रुप 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को। देन आप जहाँ पर देखेंगे हम इंपॉर्टेंट जो भी हमारी सिटीज हैं के कंट्रीज हैं के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे देखो G4 ग्रुप, हमारा 6 ग्रुप, G7 ग्रुप, G8 ग्रुप और साथ ही में G20, ये सभी ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। G4 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, ब्राज़ील, इंडिया, यहाँ पर जर्मनी एंड जापान। क्यों करेंगी भाई, इनका मेन मोटिव क्या है, ये काम करना चाहती हैं किसके लिए, ये बनना चाहती है मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें होते हैं 5 परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं टेम्परेरी मेंबर। इसमें ये परमानेंट मेंबर बनना चाहती है चारों कंट्रीज, जो चाहती हैं वर्ल्ड को प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड हो, जो सभी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। अब जो विटो पावर होगी, जिसमें क्या होगा, कोई भी रेजोल्यूशन होता है उसको ये पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में चाइना ने क्या किया था, जो हमने कुछ टेररिस्ट ग्रुप के नेम दिए थे, सो उन्होंने उनको टेररिस्ट जो एक रेजिग्नेशन है उसको मिलने से रोक दिया था। सो ठीक है, समझे बात भाई। सो दैट्स वाई ये भी चाहते हैं भी इसका परमानेंट मेंबर बन जाए। देन इन्होंने G4 ग्रुप को बनाया था। देन G6 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज होंगी, एक अगर आपको पता हो वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसमें हमारी 2 पार्टीज थी, एक तो अलाइज, एक थी एक्सिस। अलाइज में कौन कौन से थे बताओ, USA, UK एंड फ्रांस। और एक्सिस में कौन कौन थे, जर्मनी, जापान एंड साथ ही में इटली। सो 6 के 6 कंट्रीज ये क्या होती है हमारे G6 ग्रुप। देन उसके बाद में अगर इसमें कनाडा को ऐड कर दें देन बन जाएगा G7 ग्रुप। G7 ग्रुप में क्या किया इन्होंने, बाद में रशिया को ऐड कर दिया था, देन बन गया था G8 ग्रुप। लेकिन 2014 में क्या हुआ, 2014 में रशिया ने कर लिया क्रीमिया पर अटैक। क्रीमिया क्या है, रीजन है जो कि यूक्रेन का पार्ट था, पहले यूक्रेन का पार्ट था। 2014 में क्रीमिया को हथिया लिया रशिया ने। देन इन्होंने क्या किया, G8 ग्रुप से रशिया को निकाल दिया और G7 ग्रुप दोबारा से फिर बन गया, समझे भाई। अब क्या है, G8 ग्रुप हमारा डिस्टेंस में नहीं है। ये तो बात समझ में आई आपको। अब देखिए G7 कंट्रीज पता चला, G7 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अगर ब्रिक्स कंट्रीज को ऐड कर दें, साथ ही में कुछ और कंट्रीज बच जाएंगी। ब्रिक्स में कौन कौन सी है 5, एक तो होगी हमारी ब्राज़ील, ये रहा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साथ ही में साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज हुई। देन उसके बाद में जो बची कंट्रीज, अर्जेंटीना, हमारा ऑस्ट्रेलिया, साथ ही में यहाँ पर सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ये सभी कंट्रीज हमारे G20 ग्रुप को बनाती हैं। सो 1-2 बार याद रखना, इनको ध्यान में रख लोगे, अर्जेंटीना को, ऑस्ट्रेलिया को। देन 1-2 बार रीड करोगे देन आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा में हो जाएंगी, आपको टिक लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। सो मुझे लगता है अच्छा लगा होगा। सो करते हैं स्टार्ट, आगे चलते हैं अब इम्पोर्टेंट डेट की ओर। जहाँ पर क्या है, हमने एक डे सेलिब्रेट किया ऑन दी 13 फरवरी को, जो हम सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसका नेम क्या है, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। जो मेनली जो ब्रेन का डिसऑर्डर है, एक ब्रेन रिलेटेड डिजीज है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को हमने इसको स्टार्ट किया था। इसकी थीम क्या है, स्टिग्मा, जो कि फियर और फीलिंग द एडवर्स रिएक्शन। सो इसका मीन है जी, इसके रिलेटेड हमने जी स्टार्ट किया। मेनली यार ब्रेन के रिलेटेड जो हमारे नर्वस डिसऑर्डर है उसको कहते हैं एपिलेप्सी। उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको केयर कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
समझे बात भाई। जी हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। समझे। सो नेक्स्ट, अब देखिए सम डेज जो कि हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो आए थे, मीन्स कि जनवरी में कुछ, और मेनली आपका रिवीजन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बताओ, नेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया हमने? ऑन दी 13 फरवरी को, ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू जी, जो हमारे फर्स्ट फीमेल गवर्नर थे, कहाँ के? यूपी के। और साथ ही में फर्स्ट इंडियन वुमेन जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन दी 1925 में। और जो फर्स्ट है हमारे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो वुमेन बने थे फीमेल, वो कौन थे? एनी बेसेंट, इन दी 1917 में, एनी बेसेंट। सो इन फैक्ट को ध्यान में रखियो, हमारे हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। नेक्स्ट भाई हम जो सॉरी जो सरोजिनी नायडू जी हैं, इनको नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड वुमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन दी 8 मार्च। देन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन दी 24 जनवरी। उसी दिन हम इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 2023 में यूनेस्को के द्वारा इसको डेडिकेट किया गया था अफगान गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर। देन इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन दी 11 अक्टूबर। समझे भाई। देन नेशनल एजुकेशन डे ऑन दी 11 नवंबर को। सो चलते हैं अब नेक्स्ट, यहाँ पर स्पोर्ट की कैटेगरी से इंपॉर्टेंट है, जो कि हैदराबाद में ई-प्रिक्स हुआ था, उसको जीन एरिक बर्गनी ने जीत लिया, जो कि फर्स्ट ऐसा इवेंट था जिसकी 4th लेग इंडिया में कंडक्ट हुई थी इन दी हैदराबाद ऑन दी हमारी हुसैन सागर लेक पर। सो फर्स्ट ऐसा इवेंट था, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, आपको जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो हाल ही में न्यूज़ में थी, हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का किनको मिला? कमल, हमारे शरद कमल को, जो कि टेबल टेनिस की गेम से बिलोंग करते हैं। देन यंगेस्ट स्कोरर बने थे जो कि डबल सेंचुरी को लगाने वाले, उनका नेम क्या है? शुभम गिल। और फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के कौन बने थे भाई? नीरज चोपड़ा जी। देन मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द 2022 कौन बने थे? बताओ बताओ। हमारे आर विष्णु प्रसाद। देन फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बने थे जो कि डिप्लॉय किए गए थे इन दी साइचिन, वो कौन बने थे? हमारे शिवा चौहान। तो सभी इंपॉर्टेंट है भाई। सो नेक्स्ट चलते हैं, दारा जी क्या है? ड्राइविंग दी होलिस्टिक एक्शन फॉर दी अर्बन रिवर्स। जैसे कि अर्बन रिवर्स में हमारी कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, दैट्स वाई इस हमारी कॉन्फ्रेंस को किया गया, जो कि रिवर सिटी अलायंस के द्वारा कंडक्ट हुई थी। ठीक है जी। और साथ ही में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा एंड साथ ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द अर्बन अफेयर्स। मेनली ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, सस्टेनेबली डेवलप कर सकते हैं हमारी अर्बन रिवर्स को। यहाँ पर हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और नेक्स्ट जो हमारी रिवर सिटीज अलायंस है 2021 में बनाई गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर। सो मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। नेक्स्ट, अब देखिए इसका थीम क्या है? नेटवर्किंग द कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड द टेक्निकल सपोर्ट। देन कुछ रिवर्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी एक स्टैटिक जीके के परस्पेक्टिव से। ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कौन सी रिवर करती है भाई? जी करती है माही रिवर, जो दी सेंट्रल इंडिया में बहती है। देन लॉन्गेस्ट रिवर इन दी इंडिया बाय दी वॉल्यूम कौन सी है हमारी? वो है ब्रह्मपुत्र, जो कि फ्रॉम दी तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम से होती देन बांग्लादेश में ड्रेन आउट होगी, बांग्लादेश में जाती हुई देन बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होगी। देन लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड कौन सी है भाई? ये है हमारी नाइल रिवर। लेकिन अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कौन सी है? अमेजोन रिवर, जो कि कहाँ पर है? इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जो नाइल कहाँ पर है? इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देन ओनली मेजर रिवर विच क्रॉस द इक्वेटोरियल ट्वाइस कौन सी है? वो कॉन्गो रिवर। कहाँ पर है? इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स कट करने वाली कौन सी है भाई? निम्पोपो रिवर। ठीक है। सो नेक्स्ट भाई, जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। सो वहाँ पर जो उसका फाइनल हो चुका है, वहाँ पर जो महाराष्ट्र रहा टॉप पर विद दी 161 मेडल के साथ, एंड देन हरियाणा, देन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इवेंट्स है फर्स्ट टाइम यहाँ पर किए गए, जैसे किकिंग, नोइंग, यहाँ पर जी सभी हमारे जो वाटर रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। देन फेंसिंग,
ठीक है जी, सभी इवेंट थे अभी हाल ही में हुए थे यहाँ पर फर्स्ट टाइम। देन खेलो इंडिया, जो मेनली ये सिटीज़ हैं जहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया था मध्य प्रदेश में। तो 2018 में जो न्यू दिल्ली में हुए थे, 19 में पुणे एंड 20 में गुवाहाटी, मेनली फर्स्ट एडिशन। और जो इसका लास्ट एडिशन मीन्स कि 2022 का कहाँ पर हुआ था, हिंदी पंचकुला हरियाणा में, और 2018 का हिंदी न्यू दिल्ली में। 2018 में से स्टार्ट हुए थे, 2023 में कहाँ पर हुआ, हिंदी भोपाल में। सो 2021 में ध्यान में रखना, 2021-22 में और नेक्स्ट। और इसकी थी इसका जो मस्कट क्या था, मस्कट एक तो मोगली था, एक आशा एंड मोगली जो इसके मस्कट थे। सो दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। नेक्स्ट भाई शाम कुछ आने वाले टाइम में जो इवेंट होंगे इंटरनेशनल लेवल पर एग्जाम जो हमारे स्पोर्ट के रिलेटेड, ध्यान में रखिए उनको। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की कहाँ पर होंगी, इन दी ऑस्ट्रेलिया में। देन 2028 के समर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, लॉस एंजल्स यूएसए में। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का कब होगा, कहाँ पर होगा, इन दी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट 2026 की एशियन गेम्स कहाँ पर होंगी, जापान में। देन 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में। सो सभी इंपॉर्टेंट इवेंट है। नेक्स्ट अमृत पैक्स 2023 मीन्स के एक महाकुंभ है किसका, स्टैंप्स का, जो कि अश्नवी वैष्णव के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था अभी हाल ही में प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। सो इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट मेनली तो जो इसकी थीम है देखो, अमृत महोत्सव ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड न्यू इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ पावर, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, कल्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो मेनली सभी पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट को लेकर। देन इंडियन पोस्ट क्या है, जो कि सेंट्रल पोस्ट सिस्टम है जो कि इंडिया में पोस्ट के लिए काम करेगा, एक जगह से पोस्ट दूसरी जगह पहुँचाने को लेकर। 1 अप्रैल 1854 को जो बनाया गया था, एस्टेब्लिश हुआ था। सो बताओ ये कौन से वाइस रॉय जाके गवर्नर किसके द्वारा किसको बनाया गया था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना इसको। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है जी। देन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करेगा इंडिया पोस्ट, ठीक है। देन यहाँ पर पोस्टल इंडेक्स नंबर भी होता है 6 डिजिट का, आपको पता होगा, जैसे कि 1 2 3। वैसे आपको अलग अलग जो हमारी सिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये अलग होता है, जो हमारा 6 नंबर का होता है, ठीक है जी। जो कब इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन दी 15 अगस्त 1972 में। नेक्स्ट अब इंटरनेशनल न्यूज़ में एक हमारी कंट्री और थी, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। यहाँ के जो न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं निकोस क्रिस्टोडोलिटस, ठीक है जी, निकोस क्रिस्टोडोलिटस जो इलेक्ट किए जा सके हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस, जो एक आइलैंड कंट्री है दी मेडिटेरियन सी, जहाँ पर टर्की ने पहले क्या किया था, अटैक किया था। ये इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम द ब्रिटेन फ्रॉम द 1960। टर्की ने इस पर अटैक किया एंड इसका कुछ एरिया जो यहाँ पर टर्किश इन्फ्लुएंस के अंडर आ गया, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, ग्रीक डिसेंट की। देन देखिए यहाँ पर 1974 में अटैक किया। देन 1983 में जो नॉर्थ साइप्रस है एक अलग कंट्री रिकॉग्नाइज की गई बाय द टर्की, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर हम उसको नहीं मानते। देन इसकी कैपिटल नेकोसिस यहाँ पर दिखाई दे रहा। देन यहाँ पर करेंसी क्या है, यूरो। लेकिन निकोसिस इसको देखो, कैपिटल उसी का नेम है निकोस, सो रिलेट कर सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट भाई साइप्रस के साथ अभी हाल ही में हमने एग्रीमेंट भी किए थे, जो हमारे जयशंकर जी हैं वो वहाँ पर गए थे। हमने यहाँ पर डिफेंस एंड मिलिट्री को लेकर, साथ ही में इमिग्रेशन को लेकर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेशन को लेकर, ये सभी हमने यहाँ पर बातचीत की गई थी, ठीक है जी। और साथ ही में यहाँ पर स्टैंप भी रिलीज किए गए थे 75 ईयर के रिलेशन को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है जी। देन ये रहा साइप्रस, जो कि एक आइलैंड कंट्री है इन दी मेडिटेरियन सी, जहाँ पर ऊपर की ओर टर्की एंड इधर की ओर क्या है, ग्रीस। ये रहा एंड ये रहा ग्रीस, ठीक है। सो देखना चाहो ऐसे ये ऊपर वाला एरिया है जो टर्की ने अपने अंडर मीन के एक न्यू साइप्रस बनाने में इसको नॉर्थ साइप्रस की तरह रिप्रेजेंट किया था, लेकिन हम नहीं इसको मानते। देन स्पोर्ट की कैटेगरी में जो शॉर्ट न्यूज़ है, जहाँ पर 2 प्लेयर हैं, वू जिविंग जो कि फर्स्ट चाइनीज मैन बन चुके हैं जिन्होंने ATP 2 टाइटल को जीत लिया इन दी डलास ओपन 2023 में। देन यहाँ पर जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं जी, इयोन मॉर्गन, इनके द्वारा अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया गया, ठीक है जी। ये फर्स्ट ऐसे प्लेयर बने थे जिनके अंडर जो इंग्लैंड है कोई वर्ल्ड कप जीतने में सक्सेसफुल रही।
देन यहाँ पर भाई आपके लिए क्वेश्चन है, हु बिकम द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। सो बताइए, आप इनको रीड कर लीजिए। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, रमेश बैस, श्री बी डी मिश्रा, देन ला गणेशन। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, रमेश बैस, जो सभी आपको दिखाई देंगे, जो बिहार के बन चुके आलेंकर, देन महाराष्ट्र के बैस, एंड बी डी मिश्रा बन चुके हैं लद्दाख के, देन ला गणेशन जो नागालैंड के बन चुके हैं गवर्नर। सो ये रहे भाई हमारे रमेश बैस जी। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अगर कोई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।